नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज है 30 तारीख, सितंबर का हो चुका है एंड और आ गया है अक्टूबर। सितंबर एंड होने के बाद सितंबर का रिव्यू करने की बारी आ गई। सितंबर के इस बार के महीने में बहुत कम वीडियोस थे, लेकिन उनकी एनालिसिस थी। मैं वीडियो शूट करने से पहले देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा सही साबित हुई है। एनालिसिस बहुत अच्छी थी। जो हमने प्रेडिक्ट किया था 90% वो वही फॉलो हुआ है। अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस वीडियो तो जाइए 2x पे देखिए, फास्ट फॉरवर्ड देख लीजिए। बहुत अच्छे वीडियो थे, बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस थी। उन्हीं को आज हम थोड़ा सा रिव्यू करके देखेंगे कि करंट पोजीशन क्या है, क्या स्टेटस है। चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू की। पहला वीडियो था HCL टेक का। HCL टेक में हल्का सा ब्रेकआउट दिख रहा था टेक्निकल एनालिसिस पर, लेकिन हमारी एनालिसिस क्या थी, आइए चलते ज़ेरोधा के चार्ट पे और देखते हैं। अगेन, अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है तो वेल गुड, नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, अकाउंट बनाइए, शुरू हो जाइए। और ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस है। हालांकि पूरा सितंबर टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल सीरीज़ में ही चला गया था, लेकिन कोशिश रहेगी कि अक्टूबर में अच्छे एनालिसिस करें। आइडियाज़ मिलने चाहिए, उस आइडिया पे एनालिसिस के ऊपर आपको डबल डाउन करना होता है। किसी को भी डबल डाउन करना होता है। किसी के भी बोलने पर आपको कभी नहीं खरीदना, वरना लॉस ही लॉस होगा, लॉस ही लॉस होगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, फिर से कहूँगा कि उधार की कन्विक्शन पर या उधार की एनालिसिस पर आप बहुत दिन स्टॉक मार्केट में नहीं चल सकते। मिड कैप में हमने देखा है, बीच में एक दिन इतना ज़बरदस्त फॉल आया था, फिर निफ्टी में बहुत फॉल आया था। उस वक्त आपका कन्विक्शन ही आपको सहायता करेगा, हेल्प करेगा आपको होल्ड करने में लिए, वरना आप एग्जिट कर करके निकलोगे। और जो आप मल्टीबैगर के सपने देखते हो या कोई भी देखता है, या अच्छे रिटर्न्स के भी सपने देखते हैं, वो आएंगे नहीं हाथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। चलते हैं HCL टेक के चार्ट पे। ज़ेरोधा का चार्ट हमने खोल लिया है। HCL टेक के चार्ट में हमने सबसे पहले क्या देखा था, मैं बहुत डीप एनालिसिस नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, आपको प्रीवियस वीडियो जाके देखना है पूरा। HCL टेक के चार्ट में हमने पहले बोला था कि एक बहुत छोटी सी मिनी एनालिसिस क्या कह रही है हमारी, कि ये हमको इस तरह से एक कप एंड हैंडल दिख रहा है, और इस कप हैंडल का ब्रेकआउट जो है वो कुछ यहाँ पर आएगा, और उतना उसने दे दिया। अगर आपको 3-4-5 दिन के लिए स्विंग करना था तो मोर देन इनफ था। लेकिन हमारा क्या एनालिसिस था कि अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें और कुछ एक टेक्निकल एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करें। हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल चैनल, यहाँ से कुछ इस तरीके से और यहाँ से कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, राइट। तो इस तरह का एक पैरेलल चैनल बना हुआ था, जिसमें आप ट्रेड करते रहोगे और आप गेन करते रहोगे। ये यहीं पर इसने ऐसे बनाया, ये इसको ब्रेक किया और वापस आके इसी लाइन का सपोर्ट ले रहा है। और हमको पता है, और हम ट्यूटोरियल में भी देखा है, कि जब रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट की तरह शो करने लगे तो एक पॉजिटिव साइन होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है। फिर उसके बाद हमने कुछ इस तरह से टेक्निकल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, और हमने बोला था कि ये उसका सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद उसने वापस उसका सपोर्ट लिया और इसमें हायर हाई मूव आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली ही मूवमेंट आया, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि आप हल्का सा इसको स्क्वीज़ करोगे तो आपको पहले भी एक दिख रहा है। फिर हमने इसी लाइन को, इसी जो हमने एनालिसिस ड्रॉ की थी, इसको हमने वीकली में कन्वर्ट कर लिया था। वीकली में कन्वर्ट करने के बाद हमको ये एनालिसिस अपनी दिख रही थी और भी अच्छी। इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, तो आपको दिख रहा है कि इसने इसको ब्रेक जरूर किया, पर सपोर्ट नहीं लिया, फिर ब्रेक किया, फिर इसके ऊपर सपोर्ट लिया, वीकली बेसिस पे सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा मोमेंट आया। अब अभी क्या कर रहा है, अभी वापस इसी लाइन पर आने को वेट कर रहा है। और यही हमको पता है कि जो हमने पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था उसके बहुत ही क्लोज आ गया है। क्लीन कर देता हूँ मैं फिर से एक बार। अगर आप देखोगे, ये पैरेलल चैनल जो था हमारा, इसी के वापस आके सपोर्ट ले रहा है वीकली बेसिस पर। फिर यहाँ से नेक्स्ट मोमेंट बनने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हमने कंडीशन ली थी कि राउंडिंग बॉटम बन सकता है, यहाँ राउंडिंग बॉटम बन सकता है, नहीं तो यहाँ पर आके एक सेपरेट कप हैंडल बन सकता है और इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, नहीं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है। ये थर्ड कंडीशन थी हमारी। और अभी भी आईटी स्टॉक्स में बहुत पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। नैस्डैक में जो पिटाई हो रही है वो हमने देखा है, और रिसेंट पिटाई भी हमने देखी क्या होती है। और डिटेल एनालिसिस के लिए आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस वीडियो, ज़रूर देखिएगा। ये करंट अपडेट है कि इसमें मेरा कोई भी चेंज नहीं है, ना इसे पहले पोजीशन ली थी, ना अब ले रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ रिजल्ट आने का, रिजल्ट आने के बाद ही वेट करूँगा। आई थिंक 12 अक्टूबर को HCL का रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, वो था NMDC का। NMDC के वीडियो में आ गए थे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था अपना RSI,
और हमने उस वीडियो में बताया था कि RSI सस्टेन नहीं कर सकता 85 के लेवल पे। हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था कि इतना RSI जब आता है उसके बाद उसको नीचे आना ही पड़ता है। वही हुआ, इतना RSI सस्टेन नहीं कर सकता था, बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट था, उसको नीचे आना पड़ा। रेस ने फिर वापस यहाँ पे RSI के 60 वाले लेवल पे आकर इसने सपोर्ट लिया। और अगर आप देखोगे कुछ कुछ तो ये इस तरह से एक चैनल टाइप का भी बना हुआ है जिसने आके उसके अपने नीचे सपोर्ट लिया। और यही कहानी यहाँ पर भी हुई, ये इतना ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया और काफ़ी नीचे आया। फिर हमने क्या देखा था, इसमें क्लीन कर लेते हैं एक बार इसको। फिर हमने इसमें देखा था कि ये कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है, लो बनाते हुए आया था यहाँ पर। ये देखिए, ये लोअर हाई बनाते आ रहा था, सॉरी, ये नीचे आएंगे, फिर इसने यहाँ बहुत बड़ा गैप डाउन किया, फिर इस गैप डाउन को सस्टेन किया। अब जो इसने हाई बनाया है यहाँ पर वो पिछले हाई से ज़्यादा ऊपर है, तो जो कि पॉजिटिव साइन है। और अगर आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे कुछ ड्रॉ करोगे, क्लीन कर लेते हैं एक मिनट, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने बोला था कि यहाँ पर आके इसको सपोर्ट वापस नीचे आना ही पड़ेगा। और अगर हमने उस टाइम, आपको याद हो नहीं है तो पीछे जाके वीडियो देखेगा, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पर। हमने कहा था यहाँ कुछ 132 के आसपास इसका सपोर्ट है। यहाँ पे इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि ब्रॉडली दिखाई दे। हमें बोलता कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आके ही सपोर्ट ले, और ये वापस यहीं पर आया। ऑलमोस्ट हमारी जो लाइन थी वो 133 की थी और इसने जो लो बनाया वो 135.45 का बनाया, तो बहुत क्लोज आ गया था। और बहुत क्लोज आने के बाद इसमें फिर मोमेंट आया और ये ऊपर जाने के अब रेडी है, फिर से हल्का सा इसमें मोमेंट आ रहा है, हायर हाई बनाने के लिए ये रेडी है। NMDC मैंने तभी पोजीशन नहीं ली थी, GMDC में मेरी पोजीशन है 100% से ऊपर जा चुका है, और आज वैसे भी 13% का मूव था, तो बहुत अच्छी बात है। NMDC मैंने नहीं लिया है लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने लिया है, इसीलिए मैंने इसकी एनालिसिस भी की थी बेसिकली। और लेकिन हाँ, ये आपको नहीं लेना है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है तब लेना है, किसी के कहने पे नहीं लेना है। फिर ये तो होगा डेली चार्ट। फिर हमने इसका लगा लिया था वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमको जो हमारा ब्रेकआउट था वो एकदम क्लियर दिख रहा था यहाँ पे, और हमने इस ट्रेंड लाइन को अपना थोड़ा सा एडजस्ट किया था वीकली बेसिस पर, और हमने बोला था कि ये वापस आकर यहाँ से इसके ऊपर जाके वापस इसके ऊपर सपोर्ट लेगा, क्योंकि हमारा फंडा बहुत ही सिंपल है। जो पहले था रेजिस्टेंस उसको शो करना चाहिए सपोर्ट, और वो सपोर्ट शो कर रहा है तो वेल गुड। हमने यहाँ पे पिवट फिबोनाची भी लगाया था कि पिवट पॉइंट के ऊपर ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर हमने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी लगाए थे, जो कि वीकली बेसिस पर इसको गोल्डन क्रॉस ओवर बनने की तैयारी है। और आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, और वो 100 और 200 दोनों को कट कर रही है, और पॉसिबल है कि वो एक ही टाइम पे कट कर दे। अगर आपको टाटा कॉफ़ी का चार्ट होगा तो याद होगा, उसमें भी इसी तरह हुआ था, बहुत अच्छा चार्ट हुआ था। वो डेली बेसिस पर था, ये वीकली बेसिस पर है, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है। अगर इसने इसको कट कर दिया तो फिर इसकी जर्नी शुरू हो जाएगी। जर्नी कहाँ शुरू होगी, इसके लिए फिर हमने लगाया था मंथली चार्ट। इसके लिए लगाया था हमने मंथली चार्ट, टेम्पलेट हटा देते हैं, और हमने बोला था कि ये बनेगा। ये देखिए 2009-10 से यहाँ पर है, तो 20 साल हो गए हैं। 20 साल में अगर इसको ये यहाँ पे राउंडिंग बॉटम कुछ बनाता है तो 500 के पास जाएगा। लेकिन अगेन ये मंथली बेसिस पर है, और मंथली बेसिस में मूवमेंट जो होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, और यहाँ पर आते थे 3-4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि मंथली बेसिस पे है। तो ये मल्टी बैगर बनेगा अगर ये राउंडिंग बॉटम बनेगा तो। याद रखिएगा, सिर्फ टेक्निकल से। फंडामेंटली NMDC वैसे भी एक अच्छी कंपनी है, हमने पहले भी इसका रिव्यू कर चुका है। फिर बारी आती है असिलिया सॉल्यूशंस की। असिलिया सॉल्यूशन में हमने क्या किया था, हमने ट्रेंड लाइन ली थी और कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन सपोर्ट की ड्रॉ करने की कोशिश की थी जो बन रही थी। रेजिस्टेंस के लिए हमने यहाँ से पॉइंट लिया था ऐसे कुछ, और हमने देखा था कि यहाँ पे डेली बेसिस पर यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, इसके अलावा यहाँ रेजिस्टेंस मिला, फिर इसी लाइन का इसने सपोर्ट लिया, और इस मूव अप जर्नी है। कंटिन्यूसली हायर हाई बनाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी साइन है इसको देखने के लिए। इसकी प्रॉब्लम कहाँ है थी, कहाँ रेजिस्टेंस को मिल रहा था, हमने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके से, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसने पहले भी गेम खेला हुआ है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे इसको फिर रेजिस्टेंस मिले। पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर हमने इसका वीकली चार्ट लगा लिया था। वीकली चार्ट में हमने क्या देखा था कि कुछ HCL की तरह कुछ इसने पहले ब्रेक किया, फिर उसी पॉइंट का सपोर्ट लिया। देखिए दोनों यहाँ पर विक्स गड़ी हुई हैं इस ट्रेंड लाइन में, जो कि एक विक्स काफ़ी जो रेजिस्टेंस पे सपोर्ट भी इस तरह गड़ जाती हैं। अच्छा सिग्नल होता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। मूविंग एवरेज आप लगाओगे तो भी आपको यहाँ पे अच्छे मूविंग एवरेज दिख रहे हैं। तीनों कंटिन्यूसली हायर हाई बनाए जा रहे हैं।
इसके बाद हमने यहाँ पे पिवट चार्ट भी लगाए थे अपने फिबोनाची बेसिस पे, कंटिन्यूसली पिवट का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, R1 के आसपास है यहाँ पर। और उसके बाद हमने इसका मंथली चार्ट भी लगाया था, और मंथली चार्ट पे आपको ना बहुत क्लियर, बहुत ही अच्छी पिक्चर दिख रही है। अगर आप देखोगे पिवट का सपोर्ट लेके ऊपर गया है, और अब इसने एक्चुअली अक्टूबर शुरू होने से पहले, सितंबर के एंड में इसने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही चमकता हुआ कप एंड हैंडल बना दिया है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है जिस तरह हमने उसमें बात की थी, ये इसका पॉइंट होगा, यहाँ इसको आप कॉलन करके डाल दीजिए, आपको यहाँ पे इसका टारगेट मिलेगा, और टारगेट काफ़ी अच्छा है। असलिया सॉल्यूशंस वैसे भी एयरलाइन सर्विसेज को अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और टूरिज़्म इस वक्त वैसे भी ग्रोथ पर है। जिसका टारगेट था वो R3 के पास ही था, तो 2200 के आसपास ही है मंथली बेसिस पर। याद रखिए अगेन ये मंथली बेसिस है, मंथली बेसिस पे बना है, और वीकली मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट और पैटर्न का फॉर्मेशन मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। आपने पहले भी GMDC और BSC देखा ही होगा। फिर बारी आती है हैवेल्स की। हैवेल्स इंडिया काफ़ी अच्छी कंपनी है फंडामेंटली, लेकिन इसको बहुत दिक्कत आ रही है। RR केबल का IPO आ गया है, और आई थिंक 2 या 3 दिन ही उसको लिस्ट हुए, अब 2 हफ्ते भी मुश्किल से हुए हैं, और उसका प्राइस इसके ऊपर चला गया है जबकि बहुत पुरानी कंपनी है और काफ़ी ग्रोथ भी है और फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म में चलता है, लॉन्ग टर्म में गेम देखना होता है। उस टाइम जब हमने टेक्निकल एनालिसिस की थी तो यहाँ पर एक लंबा सा ब्रेकआउट आया था, एक कैंडल बनी थी, वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त थी। हमने उस तक भी कुछ देखा था, कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है। हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश की थी इस तरीके से। उसके अलावा हमने यहाँ पर बेसिकली एक कप हैंडल बना के देखा था कि ये हो गया हमारा कप और ये हो गया हैंडल, और लेकिन इसको ब्रेक करना था। वॉल्यूम भी आई थी, स्ट्रेंथ भी थी यहाँ पर, लेकिन ये वापस आ गया है और कंटिन्यूसली अपने नेकलाइन के नीचे है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। अब यहाँ पर इसने टकरा के नीचे क्यों आ गया, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करोगे, तो देखोगे क्या, इसको ब्रेक करने के बावजूद एक रेजिस्टेंस ऊपर भी है जो इस लेवल पर बैठा हुआ है, और इस लेवल पे बैठा हुआ है। ये कुछ 1491 के पास था, और जिसने हाई बनाया वो 1470 के आसपास था। तो वो रेजिस्टेंस अभी भी नहीं टूटा है, और अभी भी ये स्ट्रगल कर रहा है नीचे। थोड़ा बहुत मोमेंटम है, लेकिन मोमेंटम ये लूज़ कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करना है तो इसको इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा, फिर से इसको रेजिस्टेंस लेके आना ही पड़ेगा। अब अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो आप देखोगे कि ये 2 ट्रेंड लाइन तो इसने ब्रेक कर दी है, और अभी भी इसके ऊपर सपोर्ट लिया, लेकिन इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये तो डेली बेसिस की कहानी हो गई। मूविंग एवरेज देख लोगे पॉजिटिव है, अगर आप फिबोनाची लेवल देख लोगे वो भी ठीक है। R3 ही था जो हमारा रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। सेम चार्ट को अब हम कर लेंगे वीकली पर। वीकली पर हमने देखा था कि काफ़ी सेम पैटर्न हमको दिख रहा था हायर हाई का। ये अभी भी यहाँ ब्रेक करने का वेट कर रहा है, और अब नीचे आ रहा है, हो सकता है स्टैंड लाइन के पास भी आ जाए। लेकिन असली खेल था मंथली बेसिस पर। मंथली बेसिस पर इसने बनाया हुआ है एक अच्छा सा पोल एंड फ्लैग। ये था इसका पोल और ये था इसका फ्लैग। फ्लैग को अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है। फ्लैग कुछ इस तरह था, ब्रेक करके यहाँ एक विक बन गई है, जो कि पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ, सारे इंडिकेटर भी क्लियर कर देता हूँ, और अब मैं इसको जूम करता हूँ, अब मैं इसको जूम करता हूँ, तो अब आप देखोगे क्या कि एक तो जब टॉप पर रेजिस्टेंस पर इतनी बड़ी बड़ी विक बनती है ना, ये एक पॉजिटिव साइन नहीं होता है। लास्ट टाइम जब भी ऊपर आया था, रिजेक्शन मिले नीचे आ गया। अब जो सितंबर का महीना था उसमें प्योर डोजी बनी है। मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। हो सकता है कि ये ग्रीन और यहाँ पर एक रेड कैंडल बने इस तरीके से कुछ, और ये फिर वापस इस लेवल पर आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। और ये इस तरह से कुछ फिर चैनल में बन जाएगा, जो कि पॉजिटिव साइन हो सकता है, नहीं है। तो वेट करना पड़ेगा कि अक्टूबर के महीने में कैसे करता है। मेरी इसमें पहले से पोजीशन है, मेरी कुछ अराउंड 1300 के आसपास पोजीशन है। अगर नहीं आता है तो फिर मेरे को इसमें और भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से इसमें फंसा हुआ हूँ। आप देखोगे कि 2021-22 से यहीं पर है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, बट 4-5-6% प्रॉफिट कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप 2 साल 3 साल का ग्राफ देख रहे हो तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर ये नीचे आया तो क्या होगा, राइट। फिर चलते हैं आगे। चल के हमने देखा यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इससे फंडामेंटल कंपनी तो कोई हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या देखा हमने, हिंदुस्तान यूनिलीवर में सबसे पहले देखा कि यहाँ बनाया इसने इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार के बाद कंटिन्यूसली इसने लोअर लो बनाया था। यहाँ पर आकर कुछ इसने डबल बॉटम बनाने की कोशिश की। मैंने इस पोजीशन यहाँ पर एक
चंक बाय किया, इस पोजीशन यहाँ इस लेवल पे एक चंक बाय किया। मेरा प्रेडिक्शन था कि ये डबल बॉटम बना के कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी जिस दिन मिड कैप का मेहम आया था उसी दिन इसमें भी भयानक सेलिंग आई थी और वॉल्यूम आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद आप देखोगे ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, यहाँ उसके बाद हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे रोज़ डेली बेसिस पर ये गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन, आप देखोगे गैप डाउन, फिर ऊपर गैप डाउन, ऊपर, फिर देखो ग्रीन कैंडल गैप डाउन, ऊपर, फिर यहाँ स्ट्रगल किया, फिर देखो गैप डाउन, ऊपर, फिर यहाँ आज तो काफ़ी इसमें सेलिंग आई। क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम जेली इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स में होता है जो कि एक बाय प्रोडक्ट है क्रूड का, तो इनको झेलना पड़ रहा है। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, लेकिन फिर मैं भी इस वक्त हिंदुस्तान यूनिलीवर में HUL में धीरे धीरे में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये वापस इसमें स्ट्रेंथ है और ऊपर जाएगा और कोई चांस नहीं है इसके पास, कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है एक्चुअली हिंदुस्तान लीवर का। आपको अगर स्टेबल कंपनी चाहिए, डिफेंसिव कंपनी चाहिए, तो आपको झक मार के यहाँ नहीं पड़ेगा। और हमारी एनालिसिस कुछ ऐसी थी कि ये हमने डीमार्ट की तरह यहाँ पर ड्रॉ किया था, जो कि एक अच्छा सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन दे दिया और वॉल्यूम भी थी, तो अब हो सकता है ये और नीचे भी आए। अगर मैंने अपने वीडियो में उस टाइम बात किया था कि इसमें रिस्क क्या है टेक्निकल बेसिस पर, तो आप टेक्निकल बेसिस पर देखोगे तो यहाँ ये हेड, ये सॉरी लेफ़्ट शोल्डर, हेड और ये राइट शोल्डर बिल्कुल ही एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। और अगर इस पॉइंट को आप अगर क्लोन कर लो और आप नीचे इसको प्लेस कर दो तो काफ़ी नीचे आता है, ये 2240 के आसपास आ जाएगा। मैंने तब भी बात किया था कि मुझे नहीं लग रहा कि 2240 पे आएगा, लेकिन अब ये क्योंकि कंटिन्यूसली लोअर लो बनाया जा रहा है तो अब मेरे को चांस लग रहा है कि और भी नीचे आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने अपनी कोई न्यू पोजीशन नहीं ली है, मैं वेट कर रहा हूँ इसके स्टेबल होने का। मेरा स्टिल मानना है कि यहाँ से भी ये रिकवर कर जाएगा, क्योंकि अगर आप इसकी टेंडेंसी देखो, ये मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अगर मैं कुछ एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, यहाँ से कुछ लमसम इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया और ये ये बेसिकली इसी चैनल में चल रहा है। तो मेरा अभी भी मानना है कि ये 2400, 2450, 2400 से 2500 के बीच में इसको सपोर्ट मिलेगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन इन एनी केस ये अगर ये इसको तोड़ देता है और अपने पुराने चैनल में आ जाता है और यहाँ कहीं 2200 या 2100 के सपोर्ट पे आता है, यहाँ पर एक सपोर्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर है, अगर इतने नीचे आता है तो फिर एक नई पोजीशन लेंगे। अभी मैं काफ़ी थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ इसमें, अगर इसमें मूवमेंट आता है तो वेल एंड गुड, बट अगेन मैं कोई ट्रेडर हूँ नहीं, मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ इसके फर्दर मूवमेंट का और उसके बाद देखेंगे नीचे जाएगा वेल गुड और बाय करेंगे। ये तो बात हो गई हिंदुस्तान यूनिलीवर की। फिर जब इस दिन प्रेशर आया था उस दिन मैंने HDFC बैंक और कोटक बैंक को फॉलोअप किया था, एक बार उसको भी देख लेते हैं, खोल लेते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में भी उसने ब्रेकडाउन दे दिया है बेसिकली। उसमें हमने ड्रॉ किया था कुछ एक सपोर्ट ड्रॉ किया था, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कलर भी डिफरेंट ले लेते हैं। एक हमने सपोर्ट देखा था इस लेवल पर और एक सपोर्ट जो हमको दिख रहा है वो इस लेवल पर दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग थी इसीलिए हमको लगा था कि यहाँ पर आएगा। मेरी एनालिसिस थी कि यहाँ से इसको मूवमेंट आना चाहिए। मैंने यहाँ भी कुछ चंक बाई की थी, इस फ्लो में यहाँ से मैंने कुछ चंक पोजीशन की थी और गेन भी लिया था, लेकिन इससे पहले कि मैं बुक करता या कुछ फर्दर प्लान करता वो 1-2 ही दिन में सब उड़ गया और फिर वो भी डाउन आ गया। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा लॉस में हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूसली लार्ज कैप में पोजीशन बढ़ाए जा रहा हूँ, क्योंकि एक वक्त के बाद आपको अपना पोर्टफोलियो बड़ा करना होता है। मेरी भी कोशिश है कि मैं पोर्टफोलियो अपना बड़ा करूं, तो मैं फ़िलहाल हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां है, HDFC बैंक, उनमें पोजीशन ले रहा हूं। उस वक्त भी मैंने बात किया था कि NIM की दिक्कत है, मर्जर के बाद कुछ इशू आएंगे। अगर मैं इसको हल्का सा वो करूं या इसको सीधा एक काम करते डेली से हटा के वीकली लगा लेते हैं, तो वीकली लगाने पर आपको क्या दिख रहा है कि सपोर्ट 2 ये जो हमने ड्रॉ किए थे वो तो है, लेकिन फिर तीसरा सपोर्ट भी हमको यहाँ कुछ दिख रहा है इधर इस लेवल पर। तो हो सकता है कि 1400 लेवल पे भी आ जाए और आप अगर मूविंग डे एवरेज लगाओगे वीकली बेसिस पर तो 200 वीकली, याद रखिएगा वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो अभी भी 1400 के 20 के आसपास है, 1450 आप मान लो लगभग। तो वहाँ पर भी आने का चांस है। फिलहाल दूर लग रहा है कि 1500, 2600, 1400 में डिस्टेंस है, बट जिस तरह का मूवमेंट आ रहा है और वॉल्यूम को आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा आ रही है, तो नीचे भी आ सकता है। HUL की तरह मैंने भी इसमें थोड़ी पोजीशन बढ़ा ली है, मैं पॉज कर रहा हूँ, मैं अब इसके फर्दर मूवमेंट का ट्रैक करूँगा। ये नीचे अब किसी सपोर्ट लेवल पर आता है अगेन बाय करूँगा। सेम कहानी कोटक के साथ थी, कोटक भी एक बार देख लेते हैं इसी बात में।
कोटक खोल लिया हमने, इसको पहले लगा लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट लगा लिया हमने। अगेन सेम कहानी थी, मेरी एनालिसिस थी, मेरा मानना था कि ये लेवल जो है काफ़ी ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, और हम देखेंगे कि ये पहले भी इसने सपोर्ट लिया इस पॉइंट पे। मेरा मानना था कि यहाँ कुछ डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट इसमें भी ब्रेकडाउन आ चुका है और ये नीचे आ चुका है। अब इसका सपोर्ट जो है आप देखोगे तो यहाँ कहीं है इसका सपोर्ट। वीकली बेसिस पे अच्छा दिखाई देगा, इसको वीकली कन्वर्ट कर लेते हैं। और अगेन आपको वीकली बेसिस पे इसको मूविंग एवरेज भी आपको दिख रहा है इसका। वीकली बेसिस पे सपोर्ट बहुत दूर नहीं है। अगर मैं कुछ ड्रॉ करूँ इस तरीके से तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सपोर्ट दिख रहा है, जो कि है 1662। अभी भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का डिप है। अगर यहाँ आता है वेल गुड, नहीं आता है तो मैं वेट करूँगा। इसमें भी मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी है। सेम ICICI बैंक के साथ है, उसमें मैं पोजीशन ली भी नहीं, SBI में कैरी कर रहा हूँ मैं। तो ये थी सितंबर के वीडियोस। जो शुरुआत के 3-4 वीडियोस थे, जैसे HCL टेक, NMDC, एसिलिया सॉल्यूशंस, हैवेल्स इंडिया, आप वो वीडियो अटैच्ड हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिएगा उसको फुल डिटेल में। हो सकता है तो 2x पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस थी, वो एनालिसिस देखिए और अब चार्ट ड्रॉ करके देखिएगा। काफ़ी अच्छी एनालिसिस थी, काफ़ी अच्छी एनालिसिस साबित हुई हमारी। और अगर हम इस समय नेस्डेक वगैरह देखें तो वो भी कुछ रिकवर कर रहे हैं। मैं एक बार वो खोल लेता हूँ। S&P इंडेक्स खोल लिया है। अगर आप S&P इंडेक्स का देखो तो 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग पे इसने मॉर्निंग स्टार बनाया हुआ है और आज थोड़ा रेड में है, बट अच्छा सपोर्ट दिखा है। अगर आप नेस्डेक खोलोगे तो नेस्डेक 100 के आसपास इसने फिर मॉर्निंग स्टार बनाया है, जो कि अच्छा सपोर्ट है। हालांकि प्रेशर अभी भी है, डाउ जोन्स भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है अभी, क्योंकि क्रूड जो है वो अलग है। वोलेटिलिटी इंडेक्स में एक्चुअली वोलेटिलिटी है, वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। और क्रूड जो ऑयल है वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। डॉलर इंडेक्स एक अलग कहानी कर रहा है, इसीलिए IT कंपनीज गिरती भी हैं तो भी ऊपर चली जाती हैं। तो ये था सितंबर का वीडियो। अक्टूबर में कोशिश करेंगे कि अच्छे वीडियो बने, अच्छी एनालिसिस बने। सितंबर की तरह ही हो सकता है, शायद कम भी बने, बट कोशिश रहेगी कि अच्छे वीडियो बने। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप किसी के साथ शेयर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, हम एक नए चैनल है, सब्सक्राइबर्स की बहुत आवश्यकता है। और कोई चैनल, कोई ऐसा चार्ट है जो आप चाहते हो कि मैं देखूं? हाँ, आप ये याद रखना कि मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही देखता हूँ। आप बोलोगे तो कि मैं कोई ऐसा स्टॉक देखूं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं कोई देख लूँगा, उसको भी आप शेयर करिएगा कमेंट में। लाइक शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।